कल एनडीए की मीटिंग हुई थी बिहार में, जिसमें कि नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा माना गया। साथ ही एनडीए में ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि 9 महीने चुनाव बाकी है, मिलकर के काम करेंगे, और कम्युनल हार्मनी पर बहुत फोकस किया गया। तो ये इशारा किसकी तरफ? कम्युनल हार्मनी? क्योंकि कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने के लिए अगर गूगल करिएगा ना तो किसी और का नाम नहीं आएगा, बीजेपी के ही मिनिस्टर्स का नाम आएगा। एक साहब अपना महकमा छोड़ करके त्रिशूल लेके घूम रहे हैं जगह जगह। कौन सी स्वाभिमान यात्रा भैया? कहिए ना कि मैं अपने अभिमान की यात्रा निकाल रहा हूं, अपने को संकट से उबारने की यात्रा निकाल रहा हूं। इस देश के हिंदुओं या मुसलमानों या सिखों या ईसाइयों की जरूरत है भुखमरी से बचना, महंगाई से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति। ये स्वाभिमान वाले लोग वहां कहां होता है? ये कैसा अभिमान, ये कैसा स्वाभिमान? तो अगर उस बैठक में यह फैसला लिया गया है कम्युनल हार्मनी को लेकर के, तो ये शब्द नहीं होने चाहिए, भाव, भाषा और जमीन पे उतरना चाहिए। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफिस के दावों को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने दावा किया था, कंप्लेन किया था कि हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी हुई। उसको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी की कंप्लेन, उसको खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने आरोपों को बेसलेस बताया। साथ ही कांग्रेस को नसीहत दी है कि इस तरह के इरिस्पॉन्सिबल आरोपों से बचना चाहिए। मुबारक चुनाव आयोग को, वो एजेंडे में शामिल हो गया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आर्टिकल 324 की जब संरचना, जब उसका कल्पना उसकी की गई थी, तो मशीन या कागज के कस्टोडियन के रूप में कल्पना नहीं की गई थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रूप में कल्पना की गई थी। ना जाने कैसी मोहब्बत कर बैठे हैं साहब आप। अगर 1% भी डाउट, व्हाट स्टॉप्स यू इन गोइंग बैक टू बैलेट? दुनिया के बाकी मुल्कों में क्यों? मेरा सीधे ये कहना है कि ये मशीन को लेकर के पॉजेसिव होना और उसको डिफेंड करना, ये 324 नहीं कहता है। मैं कहना चाहूंगा मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि वही बयान दे रहे थे और अच्छी बात है, बिना शेर और शायरी के बयान दे रहे थे। लेकिन मूलभूत रूप से आपको समझना होगा कि यू आर कस्टोडियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किसी मशीन के कस्टोडियन नहीं है, किसी कागज के नहीं। इसलिए अगर कहीं शंका होती है ना, तो उसके लिए इस तरह की शब्दावली खारिज है, आप इतने दिन सरकार में रहे, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपका काम नहीं। सर, मनीष तिवारी ने जो एक सवाल ने जब दावों को खारिज किया, उसके बाद से मनीष तिवारी ने आज जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जो एक बहुत जो हमारा बेसिक सवाल था कि एक मशीन जो कि पूरे दिन काम करती है, शटडाउन हो जाती है, और जब काउंटिंग वाले दिन खोली जाती है तो 99% उसकी बैटरी चार्ज कैसे रहती है? देखिए, ये मैं कल भी उनसे जो जवाब आया वो कन्विंसिंग जवाब नहीं है। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में अभी जो दुनिया भर के आप कई भी उदाहरण ले लीजिए, ये आशंकाएं निर्मूल साबित नहीं हो रही हैं कंप्लीटली। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बिहार में एक शब्द है थेथरई। चुनाव आयोग को थेथरई पे उतरने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि अगर 1% वोटर के मन में भी शंका है तो वो निर्मूल हो। सर, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में कई सीटों पर उम्मीदवारों की अदला बदली चल रही है। कई उम्मीदवार टिकट न मिलने के कारण इंडिपेंडेंट या दूसरी पार्टी में शामिल होकर के लड़ रहे हैं। उसमें से एक नाम है नवाब मलिक का, जिनकी उम्मीदवारी एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट से हुई है। उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल किया है, लेकिन उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। नहीं, आपको तो ये सवाल कायदे से ये सवाल जाना चाहिए था फडणवीस साहब के पास। मुझे आज भी उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, अंडरवर्ल्ड, न जाने कितनी सारी चीजें, ना कुछ भी बोल के निकल जाइए। और आज हालात क्या है? आप कैंपेन करने भी जाएंगे, निश्चित जाएंगे, नहीं भी जाएंगे तो बात तो वही रहेगी। हालांकि चुनाव में इधर उधर ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों में होता है, लेकिन जब आप इस तरह का एक्सट्रीम स्टेटमेंट किसी के बारे में देते हैं और वो आप ही के पाले में आके खड़ा हो, इसलिए मैं कहता हूं ना, बीजेपी अद्भुत पार्टी है। चाल, चरित्र और चेहरे में इतना दोहरापन आपको ढूंढने नहीं मिलेगा। सर, एक मुद्दा करके है, प्रदूषण का स्तर बढ़ा है
उसके बाद दिल्ली सरकार हर बार फैसला लेती है, दिवाली में पटाखों पर बैन होता है, हर बार उसको लेकर के राजनीति भी होती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं, दिनेश शर्मा या जो दिल्ली के सांसद हैं, वो कहते हैं कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है, उस पर रोक नहीं है, लेकिन जब ये त्योहार आता है दिवाली, तो फायर क्रैकर्स पर रोक लग जाती है। 25 दिसंबर आएगा तब रोक नहीं होगी, 1 जनवरी आएगा तब रोक नहीं होगी, लेकिन दिवाली के मौके पर खासतौर से देखिए, जाती है। ये डिबेट किस दिशा में जा रहा, मैं वाकिफ हूं। हमारे देश में तो अब गेहूं की बाली और बहती हवा को कब हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, अब वही दिन देखना बाकी है। बहरहाल आज तक मैंने कोई डेटा, साइंटिफिक रिसर्च नहीं देखा कि पराली की वजह से ही प्रदूषण है। किसान सबसे गरीब कौम है, मतलब बाकी को तो कह नहीं सकते, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे तो बात नहीं करोगे आप। हाँ, लेकिन किसान, उसके माथे पे ठीकरा फोड़ दो। लेकिन अद्भुत चीज है ये, हम अक्टूबर के संभवतः 30 तारीख को बात कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर ये बात होगी, हर दिन एजेंडे में ये रहेगा। जनवरी में थोड़ी बारिश होगी, प्रकृति अपना काम कर देगी, फिर हम 8-9 महीने के लिए सो जाएंगे। ये है हमारा गवर्नेंस, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। हकीकत यही है। बाकी पटाखा, हिंदू मुसलमान, ये तो 24 घंटे 12 महीने चल रहा।